ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेवी अपाल दौजेड़ परु ते परमा प्रणवेवी सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमा संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के वे वर्धमान मान जिन बिचरे योगसार प्रवचन। योगसार ग्रंथ गाथा अपनी 11 चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 18 है। देखो 18 पेज पे दूसरा पैराग्राफ है, इस पे चर्चा ले रहे थे। चैतन्य गोला ध्रुव अनादि अनंत सत्य भगवान आत्मा स्वयं अजीव और आश्रव रूप नहीं होता। अजीव, आश्रव और आत्मा तीनों तत्व निराले हैं। हे जीव, तू अपने को पहचान। भगवान चैतन्य सूर्य आत्मा की ओर देख। तू यथार्थ आत्मा का बोध कर। यह आत्मा अकेला ज्ञान का सागर, आनंद की मूर्ति है। ऐसा आत्मा की श्रद्धा कर। ऐसे आत्मा की श्रद्धा कर। देखो क्या बताते हैं गुरुदेव श्री। चैतन्य गोला ध्रुव अनादि अनंत सत्य भगवान आत्मा। तो मैं चैतन्य गोला माने वो जो चैतन्य तत्व है, जो भगवान आत्मा है, वो अनादि अनंत है। वहाँ की ये शरीर, ये संयोग, ये रागादि भाव, ये अनादि अनंत नहीं है। ये तो उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। ये सब अनित्य संयोगी भाव हैं। और मैं कैसा हूँ? मैं नित्य रहने वाला ध्रुव तत्व हूँ। अजीव और आश्रव रूप नहीं होता। और मैं अनादि अनंत हूँ। और मैं कैसा हूँ कि मैं अजीव और आश्रव रूप नहीं होता। तो नहीं होता ये क्यों समझा रहे? जब नहीं होता तो नहीं होता, नहीं होता। लेकिन वो ज्ञान में ऐसा भ्रम है, ऐसा श्रद्धा बैठी हुई है कि मैं रागादि रूप हो गया। हाँ, ये वो स्फटिक मणि कभी भी लाल नहीं होती, कभी नीली पीली नहीं होती, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि पीली हो गई, लाल हो गई, नीली हो गई। ऐसे ही इस आत्मा को, जो इसके वास्तविक स्वरूप से अपरिचित है, वो जब भी आत्मा को देखता है तो उसे आत्मा देह में मिक्स दिखाई देती है। देह से अलग कोई आत्मा तो दिखाई देता नहीं। और जब अंदर कहो कि ध्यान करके आत्मा को देखो, तो वहाँ जब आत्मा को झांकता है तो वहाँ मलिन आत्मा दिखाई देता है। एक तो देह सहित आत्मा दिखाई देता है, समझ में आया? क्षीर नीर की भांति है। हाँ, लाल दिखता है। तो स्फटिक मणि लाल हुआ नहीं है, लेकिन वो स्फटिक मणि का ऐसी नेचर है कि वो जिस कपड़े पर रखा है उसका रंग उसके रूप में झलकता है। तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि लाल है। अब उसे समझाते हैं कि ये लाल नहीं है,
लेकिन स्फटिक मणि में तो ऐसी व्यवस्था है कि कपड़े से हटा दो तो देखो अब तो नहीं है लाल, लेकिन अब आत्मा को अभी राख से कैसे हटा के दिखाए, समझ में आया कि नहीं आया? अब उसे बिल्कुल ऐसा, अब ये ऐसा लगता है कि साहब है तो अशुद्ध, है तो रागी देसी, अब मानना शुद्ध है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो मानता भी है तो हृदय से नहीं मानता, शास्त्रों से पढ़ के मानता है। समझ में आया? आगम के भार से, तर्क युक्ति की मार से, पर अपर गुरु के उपदेश से स्वीकार तो कर लेता है कि हाँ आत्मा शुद्ध है, लेकिन अनुभव में आत्मा अशुद्ध ही आता है। अब जब अनुभव में आत्मा शुद्ध आता है तो वो कहता है कि शास्त्र में तो आत्मा शुद्ध लिखा है, सो शुद्ध है, कि सो शुद्ध है माने कि मुझे तो ऐसा शुद्ध आत्मा अनुभव में तो नहीं आया। इसलिए आप बहुत लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे तो वे आपसे स्पष्ट कहेंगे कि भैया आत्मा शुद्ध है, एक ज्ञायक भाव है, ऋणवी होदी ऋणापमत्तो अपमत्तो जान गोदु जो भावो एवं बढ़ंती शुद्धम। इस प्रकार से शुद्ध तो है, प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, बस एक ज्ञायक भाव है। लेकिन हम जब आत्मा को देखते हैं तो हमें तो आत्मा रागी द्वेषी मोही क्रोधी मानी लोभी ही दिखाई देता है। इसलिए अब शास्त्रों की बात तो सही है, हम उससे तो डिलाई नहीं कर रहे, इनकार नहीं कर रहे, लेकिन अनुभव की बात यह है कि हमें तो आत्मा अशुद्ध ही दिखाई देता है। अब वो मज़ेदार बात है, आचार्य कहते हैं शास्त्रों से पढ़कर तू आत्मा को शुद्ध मान लेगा तो भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि वो शास्त्रों से पढ़ के मानने की बात होती तो अपन कब के सम्यक दृष्टि हो गए होते। समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि वो तो हमने शास्त्र की कभी बात से इनकार करा ही नहीं। देखो दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक नास्तिक और एक आस्तिक, है कि नहीं? तो नास्तिक क्या कहता है? नास्तिक कहता है भगवान पहले दिखाओ तो मैं मान लूँगा। क्या कहता है नास्तिक? कि पहले भगवान दिखाओ, कही रहा भगवान, तो मैं भगवान मान लूँगा। और आस्तिक कहता है मैं मान लेता हूँ, अब दिखाओ। क्या अंतर है दोनों में? आपको बहुत अंतर दिख रहा है कि साहब ये तो मानने को लेकिन भैया तेरे मानने की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि तूने बिना देखे माना है। समझ में आया? तो तूने मान लिया। ऐसे हमने शास्त्रों से आत्मा शुद्ध मान लिया। समझ में आया कि आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? साहब समय सार में आत्मा शुद्ध बताया गया है कि तू क्या मानता है कि मैंने अभी शुद्ध आत्मा मैंने तो देखा नहीं, लेकिन चूँकि हम आज्ञाकारी हैं, हम जिन वाणी के अवहेलना नहीं करते, जिन आज्ञा के पक्के मानने वाले हैं, सो जिनेंद्र देव की आज्ञा है कि आत्मा शुद्ध है, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आत्मा शुद्ध है। ये भी मिथ्या दृष्टि है। और दूसरे से कहा कि तुम बताओ आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? 100% अशुद्ध है। कि शास्त्रों में शुद्ध लिखा, हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो अनुभव की मानते हैं कि अनुभव में हमें आत्मा कैसा दिखाई देता है, अशुद्ध। ये भी मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि वास्तव में आत्मा को जहाँ से शुद्ध देखना है, जैसे उसको शुद्ध अनुभव करना है, वो कला दोनों को नहीं आती। बस एक शास्त्रों का गुलामी करता है और एक शास्त्रों की गुलामी नहीं करता, बस अंतर सिर्फ इतना है। ऐसे ही त्याग व्रत संयम में भी ले लेना, एक नरकादि के भय से त्याग व्रत संयम कर लेता है और एक नरकादि का भय नहीं है, वो कहता जाएंगे नरक चले जाएंगे, ले आओ तुम तो माल मसाला ला। लेकिन उनके त्याग में और उनके भोगने में कोई अंतर नहीं है कि साहब ये स्वर्ग जाएगा ये नरक जाएगा। आचार्य कहते स्वर्गों में जाके भोगेगा, क्योंकि भोगने से सुख बुद्धि नहीं टूटी,
नरक आदि के भय से छोड़ तो दिया, लेकिन अंदर में उसमें उसकी सुख बुद्धि पड़ी हुई है। तो आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? अब देखो, अपना अपना चेक करो। आत्मा शुद्ध है, शास्त्रों से पढ़ के बोलते हैं तो आचार्य कहते हैं मिथ्या दर्शन है, और अनुभव से दिखता है कि आत्मा शुद्ध है। आया समझ में? हमारा पूरा जीवन इसी में तो जा रहा है। हम मिथ्या दृष्टि क्यों हैं? इतने सारे जीव प्रवचन सुनते हैं, समय सार पढ़ते हैं, घर घर समय सार पहुँच गया, इतने शास्त्री विद्वान पढ़ लिख के तैयार हो गए, फिर भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा इतने कम क्यों हैं? कि नहीं साहब, अपन को क्या पता, सम्यक दृष्टि बहुत हो, नहीं है बहुत, लिख के दे रहा हूँ। क्यों? शास्त्रों में लिखा है कि सम्यक दृष्टि तो बहुत कम होते हैं, 2, 4, 10, 20 पूरी पृथ्वी पर सम्यक दृष्टि होते हैं एक समय में, इससे ज़्यादा नहीं होते। समझ में आया? 10-20 आदमी बस। तो फिर इतने शास्त्र पढ़ते हैं, इतने लोग स्वाध्याय करते हैं, आज्ञानुसारी धर्म का पालन करते हैं, आत्मा शुद्ध भी पढ़ते हैं, कहते भी हैं, सब कहते हैं, लेकिन अंदर में देखो एक और है, चारित्र मोह के पीछे दर्शन मोह छुपा रहता है, और होता वो दर्शन मोह है, लेकिन अपनी पढ़ाई ज़्यादा हो गई तो अपन ने बातों ही बातों में मिथ्यात्व नाश नहीं किया, बातों में नाश कर लिया। कि साहब बातों में कैसे नाश कर लिया? हमने वज्रसेन जी से कहा कि देखो इतनी उम्र हो गई है, आत्मा की बात सुनते हो, समझते हो, वेद ज्ञान करते हो, अब थोड़ा जो है व्यापार आदि क्यों करते हो, कहाँ काम दो? अरे पंडित जी साहब, आप भी कहाँ चक्करों में फंसे हो, स्वाध्याय थोड़ा आपका कमज़ोर है। भैया क्यों कमज़ोर है? अरे बोले तो चारित्र मोह का उदय है, अब घर गृहस्थी में है तो ठीक है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, अंदर में गहराई से विचार करो, ये चारित्र मोह है कि दर्शन मोह है? देखो चारित्र मोह को कैसे पहचाने अपन के, ये चारित्र मोह है कि दर्शन मोह है? हाँ, वो तो बराबर है, आप समझे नहीं। लेकिन चारित्र मोह कह के वो दर्शन मोह दबा रहता है। मैं ये कह रहा हूँ, अभी वो जाने आने की बात ही नहीं कर रहा, चारित्र मोह की आड़ में दर्शन मोह का पोषण करता है। इन पढ़ाई ज़्यादा कर ली ना, शास्त्रों से ही पढ़ के सीख लिया ना, रामचंद्र जी का चारित्र मोह का उदय था तो वे जंगल में भटक रहे थे कि नहीं? तो मैं अगर थोड़ा अपनी पत्नी से प्रेम करूं तो मैं मिथ्या दृष्टि कैसे हो गया? तू मिथ्या दृष्टि एक नंबर का है। आया समझ में? तू देखो भाई, गीता में लिखा हुआ है कि जब राजा जनक को अष्टावक्र ने महागीता सुनाई, आत्मा का सार सुनाया, तो एकदम राजा जनक उछल गए अपने सिंहासन से और चरणों में गिर गए अष्टावक्र के, और बोले मैं तो धन्य हो गया, मेरे तो महाभाग भूल गए, मैं तो आज तक अंधों की दौड़ में शामिल था, अरे मैं तो अज्ञानी मूर्ख था, आहो मुझे पता चल गया मैं तो शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ। समझ में आया? तो वहाँ श्लोक है, अष्टावक्र कहते हे राजन, इतने जल्दी अपने को ज्ञानी मत मान कि तुझे बात समझ में आ गई। कि नहीं साहब समझ में आ गई, मैं घोषणा करता हूँ कि बुद्धि के स्तर पे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, लेकिन अनुभव के स्तर पे बता कि साहब क्या बताऊँ, धन में से सुख बुद्धि निकली कि नहीं निकली, पर द्रव्य में से सुख की आशा निकली कि नहीं निकली, पर द्रव्य अच्छा बुरा नहीं कर सकता, ये अनुभव आया कि नहीं आया? तो राजा जनक बार बार वो परीक्षा करवाते हैं और बार बार अपनी परीक्षा करते हैं और प्रमाण देते हैं कि बिल्कुल ठीक।
धन में से सुख बुद्धि निकल गई तो छोड़ अब ये राजपाट, ओके चलिए। तो कहते रुक जा। समझ में आया कि नहीं? ऐसा वहाँ पूरा कि गुरु देखो, शिष्य जब प्रश्न करता है तो वो अज्ञानता में करता है, समझ में आया? और गुरु उसके जवाब बहुत नेचुरल सहज दे देता है। लेकिन जब गुरु शिष्य से प्रश्न करता है तो वो परीक्षा बहुत भारी होती है, क्योंकि गुरु ज्ञानी है, गुरु सब समझता है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, और शिष्य अज्ञानी है तो उसको परीक्षा देना बहुत कठिन पड़ता है। तो आचार्य कहते हैं कि तुम समय सार आदि पढ़कर अध्यात्म की बातें तो सीख सकते हो, और मेरे चारित्र मोह का उदय है, चारित्र मोह का उदय है, ऐसा कह के कि कहीं वो दर्शन मोह ना पड़ा हो, मिथ्यात्व ना पड़ा हो। और तुमने शास्त्रों में भरत जी पढ़ लिए, रामचंद्र जी पढ़ लिए, सीता जी पढ़ ली, श्रीपाल पढ़ लिए, अंजना पढ़ ली, तो तुम ऐसा ना हो उनकी आड़ लेके इनके भी जीवन में ऐसे राग था, ऐसे कसाई थी, ऐसे उदय थे, ऐसा कर कर के कहीं ऐसा ना हो कि तुम चारित्र मोह की आड़ में दर्शन मोह का पोषण करते रहो और मिथ्या दृष्टि बने रहो। और जवान पर सम्यक्त की बातें सीख लो, क्योंकि रोज़ रोज़ जब स्वाध्याय सुनोगे, रोज़ रोज़ प्रवचन सुनोगे, तो ये बुद्धि जो है अपने आप रोज़ कोई बात रिपीट होती रहती है, तो उसके अंदर स्मृति में फिट हो जाती है। स्मृति ज्ञान समझते हो ना? स्मृति ज्ञान कैसे काम करता है? पुनः पुनः बार बार जब कोई बात उसके सामने रिपीट होती है तो वो स्मृति में, मेमोरी में जाके फिट हो जाती है। जैसे आज अपने को कोई मोबाइल नंबर याद नहीं रह गए, क्योंकि सेव करने की व्यवस्था आ गई। पहले ये सब व्यवस्था नहीं थी, तो लोग नंबर लगाते थे तो 50 नंबर याद रहते थे, तो वो स्मृति थी। ऐसे आप रोज़ समय सार सुनते हैं, रोज़ आत्मा की बात सुनते हैं, तो आपकी स्मृति में वो सब बातें याद हो जाती हैं। और जब स्मृति में आपको रोज़ चीज़ें दोहराने से याद हो जाती तो भ्रम हो जाता है कि मैं ये बात समझ गया। पैसे में सुख है क्या? आपकी स्मृति से उत्तर आएगा नहीं है, क्योंकि आपकी स्मृति ने रोज़ सुना कि पैसे में सुख नहीं है, सुख नहीं है, तो स्मृति में फिट हो गया कि पैसे में सुख नहीं। तो आप जितने जवाब देते हो वो स्मृति के आधार से देते हो, और वो स्मृति तो 2 कौड़ी की है, क्योंकि अनुभव ये है कि पैसे में सुख है। आया समझ में? तो आदमी बोलता भी चला जाता है कि पैसे में कोई सुख नहीं है, और सारी चेतना पैसे कमाने में लगी रहती है। यहाँ तक कि व्यक्ति दान दे देगा 20-30 हज़ार रुपये का, खट से दे देगा, क्योंकि उसके बदले मान मिलेगा, प्रशंसा मिलेगा। लेकिन किसी कमज़ोर आदमी को, गरीब आदमी को सेठ जी से कहो कि 20-30 हज़ार रुपये छोड़ दो, तो फिर नहीं छोड़ सकते। तो वहाँ 25 हज़ार क्यों छोड़ दिए और यहाँ क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि वहाँ 25 हज़ार छोड़ने से मुझे मान मिलेगा, दान करने का पुण्य मिलेगा, जो मान्यताएं उसकी हैं। लेकिन यहाँ 25 हज़ार छोड़ने से मेरा नुकसान हो जाएगा। तो देखो, धन में से सुख बुद्धि निकली कि नहीं निकली? देवेंद्र जी 70 साल के हो गए, निकल गई धन में से सुख बुद्धि? नहीं निकली। और रोज़ अपन सुनते हैं कि धन में कोई सुख नहीं, तो ये हो क्या रहा है भाई? रोज़ आप वो बात सुनते हो, रोज़ स्वाध्याय में सुबह शाम सुनते हो कि परद्रव्य में सुख नहीं, फिर अंदर में परद्रव्य में सुख है, ये मान्यता कैसे बनी है? तो वो आज्ञा के अनुसार, शास्त्र में लिखने के अनुसार तो मान लिया, लेकिन अंदर में अनुभव कहता है कि इनकी बातों में मत आ जाना, पैसा संभाल के रखना, वरना पंडित जी नहीं पूछेंगे। और तो छोड़ो, ये महाराज जो हल्ला मचा रहे हैं कि पैसे में कुछ नहीं है, अगर पैसा मैंने नहीं रखा तो ये महाराज ही बुलाना बंद कर देंगे। तो अनुभव तो कहता है कुछ और शास्त्रों में पढ़ता है कुछ और शास्त्रों में पढ़ पढ़ के स्मृति बना के बोलने भी लगता है। और क्योंकि ऐसा बोलने से थोड़ा बहुत लोग ज्ञानी भी समझते हैं, किसका ही प्लस पॉइंट है कि नहीं। अगर अपन शास्त्रों के विरोध में बोलेंगे तो पापी कहलाएंगे, अज्ञानी कहलाएंगे।
और शास्त्रों का समर्थन करेंगे तो ज्ञानी होए चाहे नहीं होए, लोगों की नज़रों में ज्ञानी रहेंगे। ऐसे ही तुम बहुत से पंडितों को देखना, वे भले कुछ भी क्रिया नहीं पालते हो, समझ में आया, सब खाते पीते हो, अशुद्ध की बात नहीं, अपक्ष की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल सामान्य सदाचार, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, बड़े त्याग व्रत के गीत गाएंगे, बड़ी वैराग भावना माइक में गा के सुनाएंगे, बड़ा वैराग जगाएंगे, रो रो के दिखाएंगे, सभाओं में आंसू निकल आएंगे, सती सीता का सुनाएंगे तो रोने लग जाएंगे को। तो आप सोचेंगे पंडित जी कितने धार्मिक आदमी हैं, पंडित जी की भावनाएं कितनी पवित्र हैं, पंडित जी का हृदय कितना पवित्र है। देखो अंदर में कितनी सदाचार की, चारित्र्य की, क्रिया की कितनी महिमा है। लेकिन मज़ेदार बात है वो सब आपके लिए है, ताकि उसके कारण उसे आप महान मानो, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं करता। वो तो यहाँ सीता का पात्र सुनाया और सीता का पात्र ख़त्म करके कट्टा, रसीद कट्टा लेके आया था, लिखवा पैसे लिखवा, कि अभी तो तुम बहुत आसार बता रहे थे संसारे को, हो गया भैया, हो गई वो कहानी पूरी, अब इधर लिखवाओ तुम, ये क्या हो गया। ऐसे हम अज्ञानी जीव ऐसी मूर्खता में फंसे रहते हैं, नहीं समझ में आया। ऐसे अपन भी थोड़ी बहुत पंडिताई सीख लेते हैं पंडितों से सुन सुन के, तो अपन अपने नीचे वालों को रिझाने लगते हैं कि हम थोड़े पंडित हैं। आया समझ में कि नहीं आया। ऐसे ये परस्पर धर्म का आचार्यत्व चलता रहता है, लेकिन असली धर्म बिरला जाने कोई। वो तो कोई जीव जो पढ़ रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, वो कोई जीव उसमें से गहराई में जाता है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मुझे रियल में ऐसा भाव भाषण है, क्या मेरी ऐसी श्रद्धा है, क्या मेरी ऐसी प्रतीति है, क्या मुझे ऐसा भाव भाषण है। मेरा मूल्य जब तक दूसरे लोगों से निर्धारित होता रहेगा, मैं अपना मूल्यांकन दूसरे लोगों से करता रहूँगा, तब तक मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। आया समझ में। हाँ अभी करते चारित्र्य मोह और दर्शन मोह का वर्णन अभी करता हूँ। ये बात पूरी कर दूँ पहले। हमारे मूल्यांकन दूसरा करे। जैसे मेरे पास पैसा है तो लोग मुझे कुछ समझते हैं, इसलिए मुझे पैसा चाहिए, तो एक नंबर का मिथ्यात्व है पूरा। तू पैसे से अपना मूल्यांकन करता है कि पैसा होगा तो लोग मुझे कुछ समझेंगे, नहीं होगा तो मुझे कुछ नहीं समझेंगे, ये भी मिथ्यात्व है। फिर तूने एक दिन पैसे का त्याग कर दिया और तू त्यागी वृत्ति बन गया, और अब त्याग व्रत से अपना मूल्यांकन करने लगा कि मैं त्यागी, मैं वृत्ति, और इस बात को अपने को, इसके कारण अपने को बड़ा समझने लगा। उतना ही बड़ा मिथ्या दृष्टि है वो, जितना संयोगों से बड़ा समझ रहा था, उतना ही बड़ा। अब त्यागी वृत्ति बन गया। पहले दुकान पे बैठता था, अब आश्रम में बैठता है। तो दुकान में पहले ग्राहकों का इंतज़ार करता था, अब आश्रम में ग्राहकों का इंतज़ार करता है। ऐसा ये समझ में नहीं आया क्या हुआ कि पहले पैसे वाले ग्राहक खोजता था। कौन से ग्राहक खोजता था कि पैसे माल खरीदने आए तो 2 पैसे आए। अब पैर छूने वाले ग्राहक खोजता है। अब भक्त चाहिए। तुम्हें पता नहीं है, ये भक्तों की जो परंपरा है, जब एक भक्त गायब हो जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने संपत्ति छीन ली। नहीं समझ में आया? सच बता रहा हूँ मैं। जैसे कोई ब्रह्मचारी हो और उसके 2-4 चेले चपेटे हो, समझ में आया कि नहीं आया? और वो उसने बड़ी मुश्किल से तो राजी किया हो शादी नहीं करने के लिए, समझ में आया कि नहीं आया? ब्रह्मचारी के लिए।
और उसकी संख्या बढ़ रही थी, 4-6 हो गए थे, उसके बढ़िया लग रहा था। कोई पैर दबाता था, कोई नारियल पानी पिलाता था, कोई सुबह पैर दबाता था। तो बड़ा अच्छा लगता है ये सब कुछ जब होता है। कहोगे पंडित जी आपको कैसे पता? हमारे साथ भी होता है। हम कभी कभी जाते हैं तो लोग आते हैं बेचारे, समझ में आया कि नहीं आया? कोई पैर छूता है, अपन कितना ही मना करो, कोई गुरु जी कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है पंडित साहब नारी अरविंद जी कह रहे ना 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 ना। काय बात की ना कर रहे हो? सब सुन रहे हैं आपको। इनको डर लग रहा कि हमारे ब्रह्मचारी ना पकड़े जाए। अरे भाई यह सामान्य ब्रह्मचारी की चर्चा है, मुझे किसी से क्या लेना देना। अब वो इतने में जो है कह दिया, समझाया उस बच्चे को कि बेटा ये सब। अब उसका एक भक्त छिटक गया। जैसे तुम पार्टी तोड़ लेते कि नहीं तोड़ लेते? दाने की पार्टी तोड़ लेते हो, केबल की पार्टी तोड़ लेते हो। बेचारा बाजू में जा रहा था, केबल की फैक्ट्री थी, गलती से अरविंद जी की फैक्ट्री में घुस गया। एड्रेस एक ही से थे ना, 3/2 उनका, 3/1 वो ध्यान नहीं रहा। अब इनके पास अरे सॉरी सर मुझे आपके यहाँ नहीं आना। अरे इधर आओ इधर आओ, क्या बात है कहाँ से आए? साहब मैं तो जो है ना कानपुर से आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात? अरे पानी पिलो। समझ गया इधर गाय के लिए आएगा, समझ में आया कि? अच्छा पानी पिलो, पानी पिलो। किसके यहाँ जाना था? क्या साहब बाजू वाले के यहाँ जाना था, वहाँ से केवल। अरे कोई बात नहीं, हमारी भी देख लो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। हम भी बढ़िया मना, उनकी मना नहीं कर रहे लेने के लिए। वो क्या कर रहा है? तो मना ही तो है कि हमारी ले ले। और उसको चाय पिलवाई, देखो साहब, और फिर 2 रुपये सस्ते बता दी। ग्राहक तोड़ना है ना कि भाई वो अगर 20 रुपये की देता है तो इसको 18 रुपये की बता दो। और यार तो बड़ी सस्ती देता। भाई साहब हम तो बहुत सस्ता माल देते हैं, आप हमसे लेना तो चालू करो। ऐसे ग्राहक तुम यहाँ नहीं तोड़ते, धर्म में भी ग्राहक तोड़ते हैं। कई लोग जाएंगे जो दान इकट्ठा करने वाले सेठ जी के पास, सेठ जी हमारा दान लिखो। भैया हम तो दान यार वहाँ लिखो। अरे वहाँ तो बहुत है, उस संस्था में कमी है क्या? अरे अभी हमारी नई नई संस्था बन रही, उनका तो 200 करोड़ का फंड है, आप वहाँ देते फिर रहे, और आप हमारे यहाँ दो, हम आपको विशेष सम्मान देंगे। वहाँ तो इतने लेने वाले खड़े हैं, आपका दूसरा 10वां नंबर आएगा। हमारे यहाँ तो आप ही सब कुछ हो। ये सब क्या है? ये धर्म है? ये सब धर्म के नाम पर धंधे हैं जो सेठ जी, पंडित जी, ब्रह्मचारी और कुगरू सब मिलके करते हैं। और आम पब्लिक अपने आप में बेचारी इसमें लगी रहती है, दौड़ती रहती है। वो सोचती धर्म हो रहा, धर्म हो रहा, धर्म हो रहा। ये कोई धर्म परम नहीं है, ये तो कर्म है जिसका नाम धर्म है। कर्म का नाम क्या रख दिया? धर्म। लेकिन मूल में क्या है वो? लोग पहले नाम रख देते थे भगवान दास, भगवान चंद है, करोड़ी मल, लक्ष्मी दास, लक्ष्मीपति रख देते थे। क्या है ये सब? नाम रखने से कुछ होता है? नाम रख दिया धर्म। काय का धर्म? कौन सा धर्म? कौन सा धर्म इस काम में? धर्म पता भी है क्या होता है? हर चीज़ का नाम धर्म दे दो, दान दे दो सेठ जी, बहुत धर्म होगा। धर्म होगा कि कर्म बनेगा? तो जैसे पहले दुकान पे ग्राहक खोजता था, अब यहाँ बैठा रहता है आश्रम में, अब यहाँ ग्राहक खोजता रहता है। खबर पहुँचती है कि 20 लोग नए आए दर्शन करने के लिए, कोई नए चेहरे हैं, बुलाओ बुलाओ, लाओ लाओ। कि नहीं बे तो जल्दी में है। अरे बुलाओ, 5 मिनट ही चर्चा करेंगे, बुलाओ तो बुलाओ। कहाँ से आए? कहाँ से आए हो? साहब हम तो इधर से ही आए, दिल्ली से। अच्छा, कहाँ रहते दिल्ली में? साहब विश्वास नहीं। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब आपको लगता है कि कुछ नहीं है, ये सब वो ही है कि गुरुजी को भक्त मिलते हैं, बढ़ते हैं तो आनंद आता है। तो वो मैं क्या कह रहा था कि जो जब तक अपना मूल्यांकन पर से करता रहेगा, पर का अर्थ धनी नहीं होता, पर का अर्थ मकान दुकान नहीं होता। भाई ये तो नाम रख दिए। आश्रम और मकान में कोई अंतर है क्या? भाई आश्रम भी रहता है आदमी और मकान में भी रहता है। तुमने मकान बनाया सर्दी धूप गर्मी से बचने के लिए, उनने आश्रम बनाया। बात तो नाम ही तो अलग अलग है। अब ये भीमगली जिन मंदिर कहलाता है, और आज से 17-18 साल पहले ये किसी की फैक्ट्री हुआ करती थी, तब क्या कहलाता होगा?
आया समझ में? तो लोग कहते हमारे गुरुजी ने घर छोड़ दिया, तो छोड़ दिया तो क्या हुआ, रहते तो है ना कहीं। पहले घर में अपनापन करते थे, और अगर अब आश्रम में अपनापन करते हैं तो बराबर के मिथ्या दृष्टि है। चाहे घर में अपनापन करो चाहे आश्रम में करो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। चाहे बेटा बेटी में अपनापन करो और चाहे नए नए शिष्य बना के उनका अपनापन करो। तुम्हारा बेटा कोई तुमसे छीन के ले जाए तो तुम्हें दुखी होगा कि नहीं? ऐसे उनका शिष्य उनसे छीन के कोई ले जाए तो लड़ाई झगड़ा फैल जाता है। आया समझ में कि नहीं? और पता चल जाए कि इस व्यक्ति के कारण मेरा एक शिष्य कम हो गया, तो वो लिस्ट में दुश्मनों में शामिल हो जाता है। पर उसको वो कैसे घुमाएगा, वो कसाय कैसे व्यक्त करेगा? अरे भ्रष्ट कर दिया, क्या कहेगा? भ्रष्ट कर दिया मेरे उसको, मैंने बड़ी मुश्किल से धर्म मार्ग में लगाया था। तो क्या बात का भ्रष्ट हो गया? कौन सा भ्रष्ट हो गया है? क्या करने लगा वो कि शादी कर ली? कहाँ लिखा शादी करना भ्रष्ट होना है? आया समझ? कहाँ लिखा? कौन से शास्त्र में लिखा बताओ? लेकिन हाँ, जबरदस्ती किसी को ब्रह्मचारी बनाना भ्रष्ट करना है। जबरदस्ती किसी की शादी कराना ही भ्रष्ट करना है, क्योंकि स्वतंत्रता उसकी है। देखो, अंदर में गहराई से समझना, दुकानें बदल लेने से, ग्राहक बदल लेने से तुम नहीं बदल जाते। तुम्हारी अंदर तो कल भी वही मान्यता थी। पहले पैसे से अपने को बड़ा मानते थे, अब शिष्यों से अपने को बड़ा मानते हो। पहले उस मकान को अपना मानते थे, अब इस आश्रम को अपना मानते हो। वो तो वहीं के वहीं। जब जीव सम्यक दृष्टि कब होता है? ज्ञानी कौन है? जो पर द्रव्यों से अपना मूल्यांकन करना बंद कर देता है। उसे कोई पूछे तो, कोई नहीं पूछे तो, उसे कोई सम्मान दे तो, उसे कोई सम्मान ना दे तो, उसे कोई पूज्यता दे चाहे पूज्यता ना दे, धन हो तो धन ना हो तो, जिसे इन सब बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका श्रद्धान अपने में आ गया है, जो अब अपने होने में ही राजी है, जो पर द्रव्य से अपना किंचित मात्र भी आकलन नहीं करता, वो ही सम्यक दृष्टि जानना। जो पर द्रव्य से अपना आकलन करता है, चाहे वो साधु ही क्यों ना हो। समझ में आया? तो वहाँ जब परीक्षा चली ना, तो अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, तुम ज़्यादा अपने को ज्ञानी ज्ञानी मत करो, क्योंकि ये ज्ञान का मार्ग, आत्मा का मार्ग इतना सरल नहीं है। तो फिर एक श्लोक लगा कि यहाँ मुनि बनकर भी जीव भ्रष्ट रहता है। तू तो अभी घर में है, तू तो महल में है, महलों को छोड़कर भी जीव आत्मज्ञानी नहीं होता। इसलिए तू बातों से अपने को ज्ञानी मत समझ लेना, इसकी परीक्षा कर, चेक कर। आया समझ में? तो अपन का अनुभव कुछ और रहता है, और रोज़ शास्त्रों की भाषा पढ़ पढ़ के सुन के आत्मा शुद्ध है, मैं परद्रव्य को छूता नहीं, मैं तो पर्यायों से भिन्न हूँ, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, राग आदि मेरे में नहीं। ऐसा रोज़ रोज़ पाठ करने से स्मृति में बैठ जाता है, और जो राग देश के परिणाम होते हैं उनमें तन्मय होकर लगा रहता है, परद्रव्य में एकत्व करके लगा रहता है। और उससे पूछते हैं कि भैया इतना स्वाध्याय सुनते हो तो ये काम धंधे व्यापार, अरे तो चारित्र मोह का हो जाए, क्या बोलता है? ये उसका मिथ्यात्व है, क्योंकि ये चारित्र मोह सीखा कहाँ से? शास्त्र से सीख लिया। तो उसको एक आड़ मिल गई छुपाने की, और अंदर में मिथ्यात्व पड़ा हुआ है। क्यों? चारित्र मोह कहकर भी मोह का पोषण करे तो मिथ्या दृष्टि। चारित्र मोह माने जो राग को महा दुख रूप समझता है, कमाने खाने के परिणाम जैसे महा आकुलता रूप लगते हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी है, उदय ऐसा है कि उसे कमाने जाना पड़ता है। और जब उसे कोई कहता है कि कमाने में क्यों लगे हो, तो आंखें नीची कर लेता है।
तर्क वितर्क नहीं करता ज्ञानी। भरत जी से कोई कहता था तुम कैसे ज्ञानी हो, तो भरत जी तर्क वितर्क नहीं करते थे, उसको फांसी पे नहीं चढ़वाते थे, आंखें नीची कर लेते कि तुम ठीक कहते हो, बात तो सही, ये करने योग्य नहीं है। लेकिन तुम तो चारित्र मोह का उदय है, रामचंद्र ने नहीं करा क्या? मैं अपनी पत्नी को थोड़ा प्रेम करूं तो रामचंद्र कितना करते थे। अरे भाई ये सब दर्शन मोह है, ये सब जिसे तू चारित्र मोह समझ रहा है। और हमारी पढ़ाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हम शास्त्रों से ही प्रश्न, शास्त्रों से ही उत्तर और शास्त्रों से ही संतुष्ट हो जाते हैं। आया समझ में? देखो दो शास्त्रों के प्रश्न दूँ, जे आपके जे जो कुछ हो रहा है आपके जीवन में, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पंडित साहब, जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सी। अरे पंडित साहब, इसके करता धरता हम थोड़े ही, ये तो हमारा पूर्व कर्म का उदय, हम क्या कर सकते हैं? ये भी उत्तर कहाँ से सीखा? शास्त्रों से। समझ में आया कि नहीं? और ये तुम्हें बोलने के लिए उसने उत्तर दिया है, अंदर में तो पूरी तरह रच पच के उधर ही लगा पड़ा हुआ है। फिर अपन ने कहा कि तुम इतना स्वाध्याय सुनते हो, इतनी आत्मा की बात सुनते हो, आत्मा का अनुभव क्यों नहीं करते? क्या करें? क्रमबद्ध पर्याय में जब पर्याय की योग्यता होगी साहब, तब अनुभव होगा। हम क्या कर सकते हैं? पर्याय स्वतंत्र है, ये उत्तर कहाँ से सीखा? ऐसे हर उत्तर शास्त्रों के याद कर लेता है और खुद ज्यों का त्यों, जैसा था वैसा ही रहता है। नहीं साहब, कुछ तो चेंज करता है। क्या चेंज करता है? क्या चेंज करता है? तुम जिसे चेंज समझते हो वो कोई चेंजिंग नहीं है। मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन रूप मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन रूप पढ़ने में होना, ये असली चेंज है। साहब पहले मैं जमी गंध खाता था, अब मैंने छोड़ दिया, कोई चेंज है? इसमें कोई दम है? जैसे तुम बहुत बड़ा समझते हो, अरे ये तो तुम होशियार हो, चतुर हो। समझ में आया? क्योंकि अब अगर धर्मात्मा दिखना है तो फिर इतना तो पालन करना पड़ेगा। आया समझ में कि नहीं? अब मेहमान आ गए तो पानी के छन्ने लगा दिए नलों में, और अकेले में तो कुछ भी अनछना छना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब क्या है तुम्हारा? ये ढोंग क्या है? तुम कहते हम बदल गए। कहाँ है बदल गए? ये तो सब दूसरों, ये भी दूसरों को दिखाने के लिए सब कुछ है। यानी जो हमारा आचरण पहले से बदल गया। अरे आचार्य कहते मुनि बन जा तू मुनि, ये छोटा मोटा आचरण क्या बात करता है? साधु बन जा साधु तू। अगर मिथ्या दृष्टि है तो तू वहीं का वहीं खड़ा है, साधु बन के भी वहीं का वहीं खड़ा है। क्या बोलो सेठ जी, कुछ कह रहे हो क्या? है अरविंद जी? हाँ सही बात है। जैन रख दिया तो जैन जैसा आचरण। अब सेठ बोलने लगे लोग तो सफ़ेद कपड़े पहन के आने लगे, लाल पीले नीले छोड़ दिए। समझ में आया? अब ये सफ़ेदी मेंटेन करना कोई हंसी खेल थोड़ा ही है, हंसी खेल है क्या? लेकिन अब पैसे वाले हैं और यदि सफ़ेदी मेंटेन नहीं करेंगे तो पैसे वाले मानेगा कौन है? और अभी कोई कह दे चारित्र, वो कौन सा क्या कहते हैं आजकल है? कोई कह दे इनको क्या बोलते हैं आजकल, भूल जाता हूँ है, सेठ श्रेष्ठ जो है, वो जो उपाधियाँ थे, श्रावक श्रोमणी। हाँ श्रावक श्रोमणी कोई कह दे तो अभी छन्ना लेके घूमने लग जाएंगे। आया समझ में कह रही है? हाँ कई लोगों के साथ होता है ना
अब जैसे वो थोड़े त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारियों के साथ घूमने लगे, समझ में आया कि नहीं आया? अब त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारियों के साथ घूमने लगे, तो उनके साथ घूम रहे हैं तो कुछ आचरण में भी लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? भाई त्यागी वृत्तियों के साथ घूमने का मतलब क्या है? तो वह कुछ थोड़ा उनके जैसे काम क्रियाएं पकड़ लेगा, उनके जैसे मौन से खाने लगेगा, उनके जैसे थोड़ा थाली वाली धो धा के पीने लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया है? और क्या है छन्ना वन्ना, समझ में आया? हाँ और ठीक है जो है, समझ में आया कि नहीं आया है? ऐसा जो जैसी संगति करता है उसका रंग तो उस पर चढ़ता ही चढ़ता है ना, लेकिन अंदर से सब मिथ्या दृष्टि रहते। देखो भाई, ये बाहर के जो भी तुम्हारे आचरण भाषण है ये तो सब दो कौड़ी के हैं। ये तो जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो संस्कार जो बता दिए, जो समझा दिया, सब सीख जाते हैं। अब मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, लेकिन मेरा आचरण देख के, घर परिवार में देख के अपने आप सीख गए। पापा हम जमी करनी, हमें कुछ पताता है, हमें नहीं करते सब। हम कहते कहाँ से आ रहा है? आपको देख देख के आ रहा है। अब मैं रोज़ घर पे क्लास लेता हूँ तो मंगलाचरण बोलता हूँ, नमा समय सारा है, तो मेरी बेटी को, मेरे बेटे को, सबको याद हो गए। उन्हें याद करे थोड़े हैं, और अभी कल कहीं सुना देंगे तो कहेंगे देखो क्या देखो इसमें, क्या देखूँ, क्या है कुछ? ये सब कोई धर्म है? ये तो संसार है। ये तो कोई भी चीज़ रिपीटेशन करोगे तो याद हो जाएगी क्या है। लेकिन अपन तो बस यही दिखाते रहते, यही बताते, इनमें धर्म मान के बैठ जाते हैं। समझ में? तो ये पूछ रही ना बच्ची, क्या पूछ रहे कि चारित्र मोह और दर्शन मोह क्या है? चारित्र मोह वो है कि जो अपने को खाने, उठने, बैठने, पीने, घर पर गृहस्थी में रहने के परिणाम है, ये चारित्र मोह है। लेकिन इन परिणामों में सुख बुद्धि, खाने पीने में सुख बुद्धि, राग में मजा मानना, ये सब दर्शन मोह है। तो ज्ञानी को राग का परिणाम तो होता है, लेकिन वो उस राग में सुख नहीं मानता और उसे वो निरंतर छोड़ना चाहता है, वो उसे हटाना चाहता है और कोशिश करता है कि कम से कम में काम चल जाए। जैसे भूख लगी, समझना मेरी बात, तो सबसे पहले कोशिश करेगा कि अपना घर का शुद्ध सात्विक मिल जाए। समझ में आया? पहले में पहला, समझ में आया? लेकिन बहुत विकट परिस्थिति है, नहीं मिल रहा, तो फिर क्या करेगा कि थोड़ा बहुत उसमें भी केला ले लो, एप्पल ले लो, थोड़ी सी भैया कुछ ऐसी चीज़ ले लो जिसमें अशुद्धता की कम से कम गुंजाइश हो। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि होगा वो अंदर में क्रिया भी ढोएगा, तो वो हठाग्रह से ढोएगा, मर जाऊंगा मैं नहीं करूंगा, लेकिन उसमें सुबुद्धि नहीं टूटी उसकी। ज्ञानी के सहजता भी है और पर द्रव्य में से सुख बुद्धि टूट भी गई। हठाग्रह ज्ञानी के कभी है नहीं, और हठाग्रह किसी के हो वो ज्ञानी कभी होता नहीं। आया समझ में? तो ये चारित्र मोह कह के तो मैं तो ये समझा रहा था कि अपन ने सारे उत्तर शास्त्रों से सीख ली, हम करते कुछ नहीं है। हमारी मेमोरी में, स्मृति में सब तरह का ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। जैसे अपन पैसे वालों के साथ बैठे तो अपनी मेमोरी में से कौन से उत्तर आने लगते हैं? धंधे पानी वाले, पैसे कमाने वाले। अगर आप धार्मिक लोगों के बीच में बैठे तो आप कौन से उत्तर देने लगते हैं? धार्मिक उत्तर देने लगते हैं। अगर राजनीतिक लोगों के बीच में बैठे तो आप कौन से उत्तर देने लगते हैं? अच्छा बताओ, आप 1 घंटा राजनीति से चर्चा कर लो और आप बहुत इंटरेस्ट लेके करोगे, लेकिन जैसे ही आप अपने अपने घर में जाओगे, आपको कोई लेना देना है राजनीति से, तो फिर 1 घंटा बात क्यों करिए? भैया टाइम पास करता है, मेमोरी में भरा हुआ है और अपने को होशियार दिखाना चाहता है कि मैं सब जानता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ मैं राजनीति नहीं जानता, मैं राजनीति भी जानता हूँ। ऐसा अहंकार के लिए सभी तरह की स्मृति में फीट है। धर्म की चर्चा करो तो 2-4 श्लोक पढ़ के सुना दिए, 2-4 गाथाएँ सुना दी। भाई साहब मैंने सब पढ़ा है, समय सार 3 दफ़े पढ़ा है तो मैं क्या करूँ? मिथ्या दृष्टि तो नंबर 1 का है। आया समझ में कि नहीं?
तो ये बाहर में जब तक हमारा मूल्यांकन चल रहा है, चाहे हमारा भक्तों से मूल्यांकन चल रहा हो, हम बैठे अपने आश्रम में भक्तों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वो ग्राहकों की प्रतीक्षा ही जैसा है। आज तो कोई आया ही नहीं, क्यों? आज कोई नहीं आया क्या? तो 2-4 चेले चपाटों से पूछता है, क्या बात, देखो आज आए क्यों नहीं लोग? कि महाराज सबने आपकी भक्ति छोड़ दी, वे किसी और का भजन सुनने चले गए। तो ऐसा लगता है जैसे इसका घर लूट लिया हो। हम पंडित हैं ना, तो हमें पता है कोई श्रोता चला जाए ना और 2-3 दिन नहीं आए तो श्रोता को चिंता नहीं होता, पंडित को चिंता होती, कहाँ आ क्यों नहीं रहा है? क्या पंडित जी आपको बहुत चिंता, क्या करें, मेरे प्रोजेक्ट का क्या होगा? क्योंकि श्रोता को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा नहीं किसी और का सुन लेंगे, हमें क्या है, और नहीं सुनेंगे 6 दिन तो कौन सी आफत आ गई, हमें कौन सा कुछ करना धरना है। अब ये तो बेचारा, इसको तो अहंकार का पोषण इसी से होता है, इसको तो शांति प्रवचन करने से मिलती है। इसलिए आजकल पंडित जी नहीं आवे तो श्रोताओं को ज़्यादा चिंता नहीं, लेकिन श्रोता नहीं आवे तो पंडित जी को ज़्यादा चिंता है। तो ये तो कम से कम पंडित की बताई। और जो ब्रह्मचारी त्यागी व्रती साधु, जिसने पत्नी बच्चे मकान छोड़ दिए, वो तो और ज़्यादा डिपेंड हो जाता है श्रोताओं पे, भक्तों पे। उसको तो अगर भक्त नहीं दिखे तो भाई साहब बीमार पड़ जाएगा। ये 90% साधुगिरी भक्तों की दम पे चल रही है। मैं कल रात में विचार कर रहा था, आपसे प्रश्न पूछता हूँ, मैं कल अपने आप से पूछ रहा था, आप भक्त बनने में इंटरेस्टेड हो कि भगवान बनने में? बोलो, कायम इंटरेस्ट है आपका? अरविंद जी आप बताओ, भक्त बनने में इंटरेस्टेड हो कि भगवान बनने में? है चाहते फायदे जो मुझे राजनीतिक उत्तर मत दिया करो, तुम तो अपने अंदर की बताओ। बोलो नरेश जी, भक्त बनने में इंटरेस्टेड हो कि भगवान बनने में? झूठ, हम सब भक्त बनने में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए तुम भागते फिरते हैं। जो भागे वो भक्त, और जो बैठ जाए वो भगवान। अब बोलो, तुम कायम इंटरेस्टेड हो? कहीं गोष्ठी हो, कहीं पंच कल्याणक हो, भागते फिरो भागते फिरो भागते फिरो भागते फिरो भागते फिरो। तो ये सब भक्तों के लक्षण हैं। और भगवान का लक्षण क्या है? हम तो बैठे अपनी मौज सो, जोक बार खो बार सो, हम तो बैठे अपनी। ये पंडित जी, विवेक जी, नीमच में पंच का हो रहा होगा, मेरे पास फ़ोन आते रहते। अब भक्त तो सब जगह ही है ना, तो मेरे कहते पंडित जी आप वहाँ आओगे? नहीं आऊँगा। वहाँ आओगे? नहीं आऊँगा। कहते आप कहीं आते क्यों नहीं? मैंने कहा भगवान कहीं नहीं जाते। जो आएगा नहीं आया, भगवान इतनी आसानी से आते जाते नहीं है। मैं उस अर्थ में नहीं कह रहा, मैं इस अर्थ में कह रहा हूँ कि भाई ये भक्त बनने का रस छोड़ो, ये पंडितों का रस छोड़ो, पंडिताई की रस छोड़ो, ये पंडितों से पहचान बढ़ाने का रस छोड़ो, ये स्टेजों पे जाने का रस छोड़ो। अगर सम्यक दृष्टि होना हो तो, वहाँ की मिथ्या दृष्टि रहना हो तो हमसे 21 रुपये और ले लेना और घूमते रहना। चले जाओ जहाँ जाना है, कोई कमी नहीं कल्याणकों की, सब जगह कल्याण हो रहा है भगवान के, तुम्हारा नहीं। तुम तो भक्त हो, जाओ नोएडा जाओ, है तेरे हुए कल्याण 5, एक बार मेरा कल्याण कर दे। कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। हर पंच कल्याणक में वो प्रतिमा भगवान बन जाती है, पाषाण प्रतिमा भगवान बन जाती है, और जो बना बनाया भगवान जड़ बन के आ जाता है। ताली बजाने जाता हो, अरे कौन सा
बहुत पहले जाते थे पंच कल्याणों को बैठ। राजुल अति अकलाए नो भव की याद दिलाए। हाँ भाई जी गाते थे बहुत अच्छे से और आंसू झरते थे हम लोगों के। नेमी कहें जग में न किसी का कोई कभी हो पाए। समझ में आया कि नहीं आया? ओ नेमी समझाते हे राजुल, इस जग में कोई किसी का नहीं हो पाता। तुम भी आत्मा का ध्यान करो और हम भी आत्मा का ध्यान करते हैं। तुम भी भगवान बनो और हम भी भगवान बनते हैं। और वहाँ ऐसी ताली बजा के खुद जड़ बना रहता है। उनको भगवान बना आता है और खुद जड़ बना रह जाता है। देखा तुमने? वहाँ धागा बना रहता है, है हो कि नहीं है? क्या बंधा हुआ है? इसमें धागा बंधा है, ये आप प्रतिष्ठित है तो ऐसे खड़ा रहता है और फिर धागा खोल दिया जाता है। तू कौन है? तू ऐसा वाला है, ऐसा वाला है कि साहब हम तो वैसे ही हैं जैसे हैं। यहाँ धागा होता है तो हम ऐसे खड़े हो जाते हैं, हटा देते हैं तो हम ऐसे खड़े हो जाते हैं। हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम भक्त हैं। हम क्या हैं? भक्त, मांगने वाले। सही बात, सही बोले। देखो अब आपने मांगने वाले की बात याद दिला दी। एक फरीद नाम का व्यक्ति था, अकबर का शासन था और एक फरीद था। तो फरीद सन्यासी टाइप का था, समझ लो। अपना मस्त अपनी फकीरी में रहता था, उसे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अकबर उसका बहुत सम्मान करता था और अकबर उसे हमेशा बहुत सा सम्मान उससे मिलने उसके गांव में आता था। लेकिन फरीद कभी अकबर के महल में अकबर से के पास कभी नहीं गया और लोग वहाँ पे बहुत जाते थे। तो गांव वालों ने फरीद से कहा कि देखो गांव में बड़ी मुसीबत है, स्कूल नहीं है, पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं है, गांव में पानी नहीं है। देखो तुम्हें अकबर बहुत मानता है और एक बार अगर तुम चले जाओगे और अकबर से बोल दोगे तो अपने गांव की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। फरीद ने बहुत सोचा कि जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन फिर भी लगा कि नहीं, चलो सम्राट है, राजा है, तो उसके लिए बहुत छोटा काम है तो चला जाता हूं। तो सुबह सुबह भोर में उठा और चला गया। तो जैसे ही महल के दरवाजे पे या कहीं पहुंचा तो वहाँ दरबारी ने कहा, अरे आओ आओ। सब जानते थे फरीद, अरे आओ आओ। तो बोले अभी आने की बात नहीं, ये बताओ अकबर बादशाह कहाँ है? तो बोले वो तो सामने वाली मस्जिद में अभी प्रार्थना करने गए हैं। तो कह रहे बहुत अच्छी बात है, चलो वहीं बात कर लेंगे और इससे बढ़िया बात क्या होगी, राज्य महल में भी नहीं जाना पड़ेगा। तो फरीद फटाफट वो सीढ़ियाँ चढ़ा मस्जिद में और वहाँ पहुँचा तो अकबर बादशाह वहाँ प्रार्थना कर रहा है, ऐ अल्लाह मेरे राज्य को और बड़ा कर दे, मेरे धन दौलत के खजाने भर दे। समझ में आया? मुझे और शोहरत दे, मुझे और दौलत दे। ऐसी प्रार्थना कर रहा है और पीछे फरीद ने सुन ली। तो फरीद ने सुन ली तो फरीद ने फिर कुछ नहीं मांगा और सीधा वापस मुड़ गया और सीढ़ियाँ उतरने लगा। इतने में अकबर ने देखा कि अरे फरीद आया, वो गया भाग के, क्या हुआ क्या हुआ, आप आए और आप अचानक जा रहे, क्या बात है? उन्होंने कहा कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, आप पहली बार आए, चलो महल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसने कहा स्वागत वागत को एक तरफ रखो, अब हमें तुमसे कोई काम नहीं है, हम जाना चाहते हैं। अरे बोले देखो ऐसी बात मत करो, हमें दुख हो जाएगा, बात क्या ही बता। बोले कुछ नहीं, मैं गांव वालों के कहने में आ गया कि गांव वालों ने कहा कि अकबर सम्राट है और उनसे जाके गांव के लिए कुछ व्यवस्था मांग लाओ। लेकिन मैंने देखा तुम तो सम्राट नहीं हो, तुम तो भिखारी। तो अकबर को तो बहुत बुरा लगा, क्या क्या कहा, भिखारी? बोले और क्या, हम छोटे मोटे भीख मांगने आए थे, तुम तो और बड़े भिखारी हो। समझ में आया? और फिर दूसरी बात, तुम जिससे मांग रहे हो उसी से फिर मैं मांग लूँगा, बात ही खत्म हो गई। समझ में आया? और फिर अगर मैंने तुमसे गांव के लिए स्कूल बोला, गांव के लिए कुआं बनवाने के लिए, तो तुम्हारा धन कुछ तो कम हो ही जाएगा।
और तुम तो कह रहे मेरे खजाने भर दे, और तुम्हारे खजाने मेरे कारण से कम हो जाएं, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। तो अकबर को बहुत अंदर में शर्मिंदगी लगी कि यार सच बात है यार, मैं काय का सम्राट। ऐसे ही तुम जिन्हें सम्राट समझते हो, जिन्हें तुम पैसा वाला समझते हो, ये भिखारी हैं, बड़े भिखारी हैं। ये तिरुपति में जाके मांगते हैं, समझ में आया? मुकेश अम्बानी मांगता है तिरुपति में जाके, जगह जगह कालेश्वरी मंदिर, माहेश्वरी मंदिर, कौन कौन से मंदिर हमें तो पता नहीं, वहाँ जाके करते क्या है? चढ़ावा चढ़ाते तो काय के लिए? हे भगवान, हे ईश्वर, मेरा खजाना खाली ना हो, मैं दुनिया का और बड़ा अरबपति बन जाऊं। तो क्या हुआ? कोई 1 रुपये की भीख मांगता है, कोई अरबों की मांगता है, लेकिन भिखारीपन तो दोनों में है कि नहीं? तो तुम भक्त बनने में इंटरेस्टेड हो गए भगवान? बोलो अरुण जी, कहना हमने तो सोचा ही नहीं। और क्या, ऐसे भी लोग होते हैं, वे सोचते ही नहीं कुछ कि हमें क्या करना है, क्या होना है। वे तो कहते जो है ठीक है, सब समझ में आया? है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, वाह, खुश है अपनी ज़िंदगी में। देखो भाई, ज़िंदगी में खुश रहना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन पर द्रव्यों के भरोसे खुश रहना बहुत गलत बात है। क्यों? क्योंकि पर द्रव्यों के भरोसे जो खुश रहेगा, उसकी खुशी एक दिन उससे छीन ली जाएगी और उसे नरक निगोद भेज दिया जाएगा, अनंत काल के लिए वहाँ दुख मिलेगा। इसलिए मस्ती बहुत महंगी पड़ जाएगी। मस्त रहना अच्छी बात है, लेकिन किसके आधार से? अस्थि की मस्ती। मुनिराजों को किसकी मस्ती है? अस्थि की मस्ती। सहजानंदी